हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम अपने कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स 2.0 को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज द चैप्टर ऑन मनी एंड बैंकिंग। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, दैट इज ऑन नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। तो ऑफकोर्स अगर आपने उस पूरे वीडियोज को नहीं देखा है, उस पूरे कंसेप्ट को नहीं देखा है, आप जा सकते हैं एक बार आई बटन में, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ पे सभी वीडियोस अरेंज्ड है इन ए सीरियल वाइज ऑर्डर। कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है आप देख के आ सकते हैं। एंड यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद अ ब्रांड न्यू यूनिट दैट इज मनी एंड बैंकिंग। इसी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मनी, उसी के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं हम अपने वीडियो के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आता है, तो कमेंट करना अगर आपको कोई डाउट्स है, और यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए फिर जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने वीडियो के साथ। फिर लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन के साथ। Here we have our chapter on money and banking. So let's see what we have to discuss on our first chapter, that is money, जो कि इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर 3 है इन टोटल, लेकिन इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है अपना मनी। तो yes, this is our chapter on money and these are the three main concepts that we have to study. First is the barter system, second is the definition of money, and third is the money supply and its measures. These are the three main topics that we have to study in this chapter. तो आज हम यहाँ पे अपने फर्स्ट जो पार्ट है उसी के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वी विल बी स्टार्टिंग विद बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के साथ आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो हियर वी हैव बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम का यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय बार्टर सिस्टम, इसका डेफिनेशन। बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि इन ट्रेड बार्टर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच पार्टिसिपेंट्स इन अ ट्रांजैक्शंस directly exchange goods or services for other goods or services without using a medium of exchange such as money. So this is the definition of barter system. तो यहाँ पे next point हम देखते हैं, required condition for using the barter system is nothing but double coincidence of wants. तो इस part को अभी हम discuss करते हैं, next part को हम फिर देखेंगे after we have discussed it. Okay? So अगर हम यहाँ पे barter system को समझे, let's फर्स्ट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो कोई भी अगर हम इकोनॉमी सोचे, किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स का जो एक्सचेंज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमी को भी छोड़ दे, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल डे टू डे लाइफ को कंसिडर करें, वी एज सिंगल इंडिविजुअल्स डू नॉट प्रोड्यूस ऑल द आइटम्स दैट वी रिक्वायर इन आवर एवरीडे लाइफ। हर रोज़ हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत होती है और हम सभी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने से। सो वी हैव टू एक्सचेंज दिस थिंग्स फ्रॉम अदर्स, यानी कि हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कोई और कुछ प्रोड्यूस करता है, तो हमें जो है अपना जो गुड्स या सर्विस है वो किसी और को देना होता है, उनका जो गुड्स या सर्विस है एज रिक्वायर्ड वो हमें लेना पड़ता है। तो एक इकोनॉमी में यही चीज़ होता है कि हर इंडिविजुअल इकोनॉमी में सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो कि उसे चाहिए होता है, इसीलिए वो क्या करता है, डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ ट्रेडिंग करता है या फिर गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करता है। सो दिस इज द बेसिक what to say fundamental of a economy where we exchange goods in order to meet our everyday wants. तो अभी यहाँ पे जब भी हम कुछ एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बातें आते हैं कि हम जो है किस बेसिस पे इसको एक्सचेंज करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे राइस प्रोड्यूस करता हूँ, आप यहाँ पे शूज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहे, अगर हम इसके क्वांटिटी को क्वांटिफाई करना चाहे कि कितना क्वांटिटी में जो है मैं आपको यहाँ पे राइस दूंगा ताकि आप मुझे कितना पेयर्स ऑफ यहाँ पे शूज़ दे, तो ऑफकोर्स ये सब जो चीज़ें हैं इन सब की चलते जो है हमें यहाँ पे कुछ मीडियम का ज़रूरत होता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर हम सिंपल एक इकोनॉमी के बारे में बात करें जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पे हम डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज करेंगे एज वी रिक्वायर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सब कुछ हम नहीं कर सकते प्रोड्यूस, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे द गुड्स दैट वी हैव इन अ वेरी सिंपल इकोनॉमी। तो इसी चीज़ को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, वेयर इट इज़ वेरी मच सिंपल दैट वी exchange goods with each other
विथ ईच अदर। तो ये सिर्फ गुड नहीं है, ये सर्विसेज भी हो सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ओके, लेट मी राइट दिस एज गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज विथ ईच अदर। यस, तो विथ ईच अदर हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं अ सिंपल बार्टर सिस्टम वेयर वी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। आई होप आपको ये चीज पहले से पता होगा, सिंपल सा ही चीज है। तो अगर हम बार्टर सिस्टम के बारे में सोचे, ये सुनने में सिंपल लगता है कि हाँ भाई, जो गुड्स हमें चाहिए वो किसी हम और से ले लेंगे और उसे जो चाहिए वो हम दे देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो कि एक कंडीशन है विच इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर बार्टर सिस्टम टू टेक प्लेस। यानी कि एक ऐसा कंडीशन है जिसका फुलफिल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते ही हम बार्टर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर कंडीशन? वो कंडीशन क्या है? दैट कंडीशन इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants. This is the required condition. This is the required condition which is to be met for barter exchange, for barter system to be successful. तो इसका मतलब क्या है? What is the meaning of the double coincidence of wants? तो इसका सिंपल मतलब आप ये सोचिए, let's say we have two individual A and individual B, ठीक है। लेट्स से इंडिविजुअल ए के पास वो खुद प्रोड्यूस करता है, लेट्स से राइस, उसके पास राइस है जो कि वो खुद प्रोड्यूस करता है, एंड ही वॉन्ट्स व्हाट, लेट्स से शूज, ठीक है। अभी हम एक इंडिविजुअल बी लेते हैं। फॉर इंडिविजुअल बी, लेट्स से इंडिविजुअल बी हैज शूज, मतलब वो खुद शूज प्रोड्यूस करता है, एंड ही वांट्स राइस, ठीक है। तो एक ऐसे केस में जहां पे जो इंडिविजुअल बी को चाहिए, इसको क्या चाहिए? राइस चाहिए। इंडिविजुअल ए के पास वो है, इंडिविजुअल ए को जो चाहिए वो इंडिविजुअल बी के पास है। तो ऐसे केस में जो अपना ट्रेडिंग है वो यहाँ पे टेक प्लेस कर सकता है। इसका मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल ए के पास राइस है, इंडिविजुअल बी को राइस चाहिए, तो यस, दी ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड। अगेन इंडिविजुअल ए को शूज चाहिए, इंडिविजुअल बी के पास शूज है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्या कंडीशन आया है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो इंडिविजुअल ए के पास है वो इंडिविजुअल बी को चाहिए, जो इंडिविजुअल बी के पास है वो इंडिविजुअल ए को चाहिए। सो दिस इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन लेते हैं, लेट्स से जो यहाँ पे इंडिविजुअल बी है उसके पास तो शूज है, लेकिन लेट्स से इंडिविजुअल बी को अभी राइस नहीं चाहिए, इंडिविजुअल बी को यहाँ पे वीट चाहिए। तो अभी आप मुझे बताइए, क्या अभी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगा? कि देखिए इंडिविजुअल ए के पास राइस है लेकिन उसे शूज चाहिए, इंडिविजुअल बी के पास शूज है जो कि वो इंडिविजुअल ए को देगा, लेकिन उसको जो है वीट चाहिए जो कि इंडिविजुअल ए के पास नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो टेक प्लेस नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टी के पास जो यहाँ पे चाहिए वो दूसरे पार्टी के पास है, लेकिन इसका उल्टा यहाँ पे नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों जो है एक दूसरे के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में जो बार्टर सिस्टम है वो जो है टेक प्लेस नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ एब्सेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस, जैसा कि मैंने आपको समझाया, वो इस केस में प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण इस केस में बार्टर सिस्टम हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो है सबसे बड़ा कंडीशन है फॉर बार्टर सिस्टम टू सक्सीड, दैट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो कंडीशन है इसको ढूंढना रियल लाइफ सिनेरियो में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा दुनिया है, सब लोग डिफरेंट कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 चीज लिया है, राइस, व्हीट एंड शूज।
रियल लाइफ में ऐसे कितने सारे चीज़ें हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपको जो चाहिए वो दूसरे के पास होगा कि नहीं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगेन गिवन दैट आपको मिल भी गया, लेकिन उसको भी जो है आपके पास जो है उसे वही चीज़ चाहिए, होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पे बार्टर सिस्टम टेक प्लेस करेगा। सो इन रियल लाइफ सिनेरियो दिस कंडीशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड। इसीलिए बार्टर सिस्टम का जो मेन फेलियर का रीजन है वो यही होता है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। रियल लाइफ में आपको ऐसा कंडीशन फुलफिल करने में देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल इन अ रियल लाइफ। सो दिस वाज द कंडीशन दैट रिक्वायर्स टू बी फुलफिल फॉर द बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फिर से एक बार चले जाते हैं यहाँ पे एंड लेट्स सी द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। सबसे पहला तो वही मैंने अभी आपको जो बताया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। ये जो है सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, जिसके कारण मॉडर्न इकोनॉमी में आप इसको यूज नहीं कर सकते। फिर एक और आता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये एक और पॉइंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वही जो बताया, लेट्स से बार्टर सिस्टम का ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमने मीट कर लिया, फर्स्ट कंडीशन हमने मीट कर लिया, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस है। तो अभी लेट्स से वही राइस और शू का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास राइस है, आप शू लेना चाहते हैं, ओपोनेंट के पास शू है, वो राइस लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, आप उसको राइस देंगे, वो आपको शूज देगा। लेकिन अभी बात ऐसा है कि आप मेजर कैसे करेंगे भाई, आप कितना केजी राइस देगा और वो जो है कितना केजी आपको शूज देगा। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉन मेजरेबल कि राइस और शू को आप सिमिलर क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। हम राइस को मेजर करेंगे केजीज में या फिर ग्राम में या फिर किसी और यूनिट में, लेकिन हम शूज को मेजर करेंगे, इसमें वी विल मेजर इट बाय पेयर। हम 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर में जो है शूज को मेजर करेंगे, तो दोनों का जो है कंपैरिजन इम्पॉसिबल है। तो इन सच केस आप जो है कैसे जो है इसको मेजर करेंगे, द वैल्यू, हाउ विल यू मेजर इट। सो दिस इज अनदर डिफिकल्ट टास्क विच इज एन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, वही जो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो है कोई स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट नहीं है, जैसा मनी नहीं है यहाँ पे जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज another limitation of the barter system. Another is the lack of store of value. Yes, ये भी important है। राइस जो है आप जो है स्टोर नहीं कर सकते, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो राइस है वो खराब हो जाएगा, या फिर वीट जो है वो खराब हो जाएगा। तो आप जो है एक सर्टेन पीरियड तक ही जो है इसको स्टोर करेंगे, फॉर एवर आप नहीं कर सकते। लेकिन मनी का क्या है भाई, आप आज आपने मनी कमाया है, आप उसको 10 साल के लिए रख दें, उसको कुछ नहीं होगा। सो इट विल रिमेन एज इट वाज। उसको जो है आप लॉन्ग टर्म में इसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इट विल नॉट बी ऑफ एनी इश्यू। मनी को आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। लेकिन बार्टर सिस्टम में आपका जो गुड है जिसको आप यूज करेंगे टू एक्सचेंज, आप इसको लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकते, क्योंकि तब वो खराब हो जाएगा। सो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम वेयर देयर इज अ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। द बेसिक कंडीशन इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस एंड दीज आर 4 लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ बार्टर सिस्टम ही देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मनी स्टार्ट करेंगे, मनी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। फिर एक और वीडियो में मैं आपको मनी सप्लाई समझा दूंगा। अराउंड 3 to 4 वीडियोज़ में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कोई डाउट है मैं आपको डाउट क्लियर करवा दूंगा। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, until then, please stay safe and stay healthy. Meet you until next time. Thank you.